ओके, बेसिकली बेटा अगर डीपीपी नंबर 1 देखोगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज a is equal to b की पावर m c की पावर m, where a has dimensions this, b has dimensions this, c has dimensions this, then the exponent n and m have the values. कुछ नहीं करना, सिंपली जो आप रिलेशंस वाली कहानी में यूज करते हो वही यहाँ पे यूज कर सकते हो। सर कैसे? अगर मैं देखूं तो बच्चे a की डायमेंशन आपको दे रखी है l की पावर 1 t की पावर 1 एंड b की डायमेंशन आपको दे रखी है l स्क्वायर t की पावर -1। अब याद रखना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए b की जो पावर है वो कितनी है, b की पावर n, तो उसको भी साथ में यहाँ पे लगा देना। सिमिलरली अगर c की आप डायमेंशन को देखोगे बच्चे, वो भी आपको दे रखी है, दैट इज l t स्क्वायर, और पावर उसकी यहाँ पे कितनी है m। तो बेसिकली सर अगर मुझे ये फॉर्मूला दे रखा है कि a इज इक्वल टू b की पावर n एंड c की पावर m, तो मैंने क्या किया, उनको a b c को उनकी डायमेंशन के साथ चेंज किया और अब आगे एनालाइज करूंगा। यहाँ पे अगर देखोगे a में कोई चेंज नहीं आएगा, वेयर एज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे l की पावर 2n हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी सर l की पावर m है, तो l की पावर 2n इंटू l की पावर m, तो कहना है इससे पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा l की पावर 2n प्लस 1, पहली बात। दूसरा, t की पावर अगर देखोगे इट विल बी इक्वल टू -n पावर, और यहां से क्या हो जाएगा सर 2m, तो -n प्लस 2m विल बी द पावर ऑफ t, दैट इज टाइम। तो सर अब मैं यहां से कहने राइट इट डाउन एज कि 2n प्लस m इज इक्वल टू 1। सर ये कैसे लिख दिया? अरे यार अगर यहाँ पे l की जो पावर है वो आपको दिख रही है कि सर 2n प्लस m है और यहाँ पे वो 1 है, तो दोनों LHS और RHS में आप इक्वेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे आप बोलो कि सर t की पावर सर वो है -n प्लस 2m इज इक्वल टू, वो भी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। पहले सारे बच्चे बताओ क्या यहाँ तक मेरी आपकी कहानी क्लियर हुई? मैं जो कर रहा हूँ वो आपको समझ आया? यस यस, सिंपली आपको उठा के ए बी सी की जगह उनकी डायमेंशन रख दो, बस सिंपल, राइट। सर अब मुझे बताओ दो इक्वेशन दो वेरिएबल क्या सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल बहुत प्यार से बच्चे आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि सर यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन से m को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2n, ठीक है सर। तो m को उठा के यहाँ पे रख दो, देखो क्या बन जाएगा, -n प्लस 2 इंटू m की जगह मैंने क्या रख दिया 1 माइनस 2n इज इक्वल टू 1, तो सर ये आएगा -n प्लस 2 माइनस 4n इज इक्वल टू 1। तो सर यहाँ से देखो ये अगर 2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो -5n हो गया और 2 उधर जाके नेगेटिव, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1, तो n की वैल्यू कितनी आई 1/5। सारे बच्चे अच्छे से एनालाइज कर लो, अगर n की वैल्यू आ गई तो मुझे पता ही था कि m इज इक्वल टू क्या 1 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/5, तो बच्चे आपको समझ आ जाएगा सर ये यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 3 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3, तो 3/5 आपके पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठ रहा है मेरे पास, 1/5 n की वैल्यू, m की वैल्यू इज 3/5, ऑप्शन नंबर 4। सारे बच्चे अच्छे से एनालाइज करो और कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, जल्दी सारे बच्चे नोटेड डाउन, नोटेड डाउन, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है, अच्छे से इसको नोट करो। इक्वेशन सॉल्विंग में मैथमेटिकल कोई मिस्टेक मत कर देना, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा फालतू में। तो मेक श्योर कि कोई भी अगर आप लोगों को ऐसा सिचुएशन दिखता है वहां पे, हाँ राइट है सर, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन में देखो और कोई गलती का स्कोप ही नहीं है, सिर्फ स्कोप जो गलती का है वो मैथमेटिक्स में है। अब इक्वेशन सॉल्विंग, अब याद रखना जैसे ही आप लोगों को दिख जाया गया ना कि दो इक्वेशंस है सर और दो वेरिएबल है, n और m वेरिएबल है, दो इक्वेशन दिमाग में डाल लो कि कुछ भी इसको ऊपर नीचे करके सॉल्व कर दो, जल्दी बोलो क्लियर कर दूं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहा हूं। सर सेकंड क्या कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन m की पावर 1 l की पावर -2 t की पावर -2। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखो, अगर सेकंड क्वेश्चन की आप बात करोगे, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर
मुझे एनर्जी अपॉन एरिया दे रखा है, एनर्जी अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। तो सर ये तो आ गया mt माइनस टू। तो सर ये तो डायमेंशन नहीं है, पहले वाले की डायमेंशन आ रही है mt माइनस टू। प्रेशर की डायमेंशन मुझे पता होनी चाहिए ml माइनस वन टी माइनस टू। सर ये आपको कैसे याद हुआ बच्चे, सीधा सोच के देख, तुझे पता होना चाहिए इट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर ऊपर आएगा तो एल माइनस वन हो जाता है, राइट। तो बी ऑप्शन भी नहीं है। फोर्स इंटू लेंथ, सर फोर्स क्या होता है, सर फोर्स होता है मेरे पास ml स्क्वायर टी माइनस टू इंटू उसके साथ लेंथ करूंगा तो ये बन के आएगा ml क्यूब टी माइनस टू। सर ये भी मैच नहीं कर रहा। सर लास्ट बोला गया प्रेशर पर यूनिट लेंथ, सर प्रेशर पर यूनिट लेंथ का मतलब इसके अपॉन लेंथ कर दूं तो सर ml माइनस वन टी माइनस टू अपॉन लेंथ आ जाएगा, तो लेंथ ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ml माइनस टू टी माइनस टू। चेक कर क्या डायमेंशन मैच कर रही हैं, यस। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ। सारे बच्चे अच्छे से एनालाइज कर लो, जल्दी से एनालाइज करो, सीधा सीधा यस। पहली तीनों मैच नहीं करेंगी, फोर्थ वन इज मैचिंग। तो प्रेशर पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, ये अगर आपको कभी भी बोला जाता है आपको सिंपल ये करना है, प्रेशर अपॉन लेंथ, बस प्रेशर अपॉन एरिया, अगर प्रेशर पर यूनिट एरिया बोल दिया जाए। ये प्रेशर था, इसके अपॉन एल करोगे तो एल ऊपर आके माइनस हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ूं? सारे बच्चे कंफर्म करो कि सर दोनों क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड मुबाशरा, अदिति, दीपाली, गुड, क्लियर, गेट, ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। सर थर्ड क्वेश्चन क्या है, सर टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन एज दिस वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। अच्छा जी, द कांस्टेंट अल्फा, यार कितना क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये हमने आई गेस क्लास में जब अपन कर रहे थे तब भी मैंने ऐसा कुछ किया था, ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, राइट। तो अगर अल्फा की बात करोगे तो सर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, सर टी माइनस टू। डायरेक्टली कैसे बोल दिया सर आपने, सर आपने डायरेक्टली कैसे बोल दिया, अरे यार मुझे तो दिख रहा है वो कि अल्फा टी स्क्वायर जो तुम्हारा है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो होना चाहिए। तो अगर अल्फा की बात करोगे तो ये एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस टू। याद करो कल अपन ने क्लास में किया था या नहीं किया था ये, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कल अपन ने नोट्स में किया था। यस यस यस, वही है सेम। ओके नेक्स्ट। सर क्या दे रखा है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं पहले। ओके लेट्स मूव आगे। मुझे बोला गया कि सर एक इक्वेशन दे रखी है ये और डायमेंशंस पूछी गई हैं ए बाय बी की, पी इज प्रेशर, एक्स इज डिस्टेंस, टी इज टाइम। बहुत बढ़िया सर, पहले तो मुझे सीधा सीधा समझ आना चाहिए डायमेंशंस ऑफ ए किसके बराबर होंगी, सर टी स्क्वायर के। क्यों सर, अरे यार अगर ए माइनस टी स्क्वायर है, अब सोच के देख, क्या तुझे ये बात होमोजेनिटी प्रिंसिपल ने बताई है, अगर दो क्वांटिटीज प्लस माइनस में होंगी तो दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। यस सर, तो इसका मतलब क्या ए की डायमेंशन टी स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल सही सोचा अगर तुमने ये सोचा है तो। अब बचा कौन, सर बी एक्स। तो सर एक बात बताओ, ए माइनस टी स्क्वायर, क्या इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसका भी सर डायमेंशन टी स्क्वायर होगा, यस, अपॉन बी इंटू एक्स का मतलब लेंथ है, यस, इज इक्वल टू किसके बराबर है, सर प्रेशर के। प्रेशर की डायमेंशन अभी अपन ने सीखी थी बच्चे, क्या थी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो सर यहां से अगर रीअरेंजमेंट होगा तो देखो क्या बन जाएगा ये, सर ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन एम एल माइनस वन इंटू टी माइनस टू इंटू एल। तो सर यहाँ से ये एल एल कट जाएगा, ये टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एम माइनस वन, ये क्या बन गया अपने पास, हाँ एम माइनस वन टी की पावर फोर, राइट। तो अपने को क्या पूछा गया है, अपने को पूछा गया है कि फाइंड आउट करो ए बाय बी। तो ए बाय बी चेक करना कोई अपन ने कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की, एम ऊपर आएगा
और ये तुम्हारे पास बनेगा T-2। तो MT-2 ऑप्शन नंबर सेकंड। चेक कर, चेक कर, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये चीज को भी यूज करना है आपको कि a माइनस टी स्क्वायर की भी जो डायमेंशन होंगी वो भी टी स्क्वायर के बराबर होंगी, और नीचे उसके b है इंटू लेंथ है, और डायमेंशन ऑफ प्रेशर आपको याद होने चाहिए। करेक्ट है सर, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका करेक्ट था वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चा कहता है सर कि ये क्या है। सर ये तो मुझे लगता है यूनिट कन्वर्जन वाली कहानी है। देखो ये यूनिट कन्वर्जन नहीं, ये एक्चुअली वो है तुम्हारी कहानी, नया सिस्टम जब इंट्रोड्यूस कर देते हो। सर न्यू सिस्टम इंट्रोडक्शन में क्या होता था, देखो यहाँ पे बोल रखा है कि मास का एक यूनिट किसके बराबर है, 4 kg के, राइट। लेंथ किसके बराबर है, 1/4 मीटर के, और टाइम किसके बराबर है, 5 सेकेंड के। तो एक जूल कितने यूनिट के बराबर होगा। सर पहले तो ये लिख लो ml² T-2 होते हैं डायमेंशन एनर्जी के, हाँ या ना बोल। अब यहां से क्या लिखोगे, 1 जूल, जूल में मास क्या होता है केजी, लेंथ क्या होता है मीटर, टाइम क्या होता है सेकेंड, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्या है। सर ये नए वाले सिस्टम में होगा कुछ ना कुछ, तो मास की जगह आप क्या रख देगा 4 kg, लेंथ की जगह क्या रख देगा 1/4 मीटर, और टाइम की जगह क्या रख दोगे 5 सेकेंड। चेक करके बता क्या कहानी क्लियर हो रही है। यस सर, इसके बाद उठा के सबको उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू बन जाएगा kg/4 kg, पावर को मत भूल जाना 1। सर यहाँ से बन जाएगा मीटर अपॉन 1/4, तो सर वो तो ऊपर आ जाएगा इसका मतलब, यस ये 1/4 अगर उधर जाएगा तो एक ऊपर आ जाएगा, तो सर ये बन जाएगा 4m/m, पावर रहेगी 2। सर ये सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, पावर रहेगी -2। तो सर देखो यहाँ से सब कुछ कटता चटता नजर आएगा मुझे। सर ये केजी से केजी गया, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, तो सर मेरे पास एक्स का जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, 4 नीचे है, यहाँ पे 4 स्क्वायर है, तो सर इसका मतलब यहाँ पे एक 4 ऊपर, सिर्फ एक 4 बचेगा, ये 4 इस स्क्वायर से कट जाएगा, 16/4, तो 4 ही ऊपर बचेगा। और ये 5 की पावर -2 है सर, तो सर 5 की पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 5 ऊपर आएगा तो -1, -1 और -2 +2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 25 ऊपर आ जाएगा। तो आया आंसर 100। चेक कर लेना सारे बच्चे, 100 यूनिट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चेक करो, वेरी गुड अभिषेक, गुड, शाबाश शाबाश, जिनका सही था वेरी गुड। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही है जो मैं यहाँ पे कर रहा था। सिंपली नया सिस्टम जब इंट्रोड्यूस करते थे, याद करना अपन ने कई क्वेश्चंस भी लिए थे और आप लोगों ने भी कुछ सिस्टम बनाए थे खुद से, वही वही कंसेप्ट पे बेस्ड है। गुड, आगे बढ़ू, जल्दी से हरी झंडी दिखाओ, आगे बढ़ रहे हैं। छठा क्वेश्चन 6, क्या कह रहे हैं सर 6 क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं। 6 क्वेश्चन से कि सर अ गैस बबल ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड, दिस प्रेशर दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, एनर्जी दे रखा है। अरे कुछ भी नहीं है यार, कल वाला कंसेप्ट है। देखो जैसे कल अपन ने किया था ना सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड के बारे में, कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल वही क्वेश्चन है, बस अभी उन्होंने तीनों क्वांटिटी को चेंज कर दिया। सर कैसे, अब उन्होंने बोल दिया टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का पावर ए, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का पावर बी, एनर्जी का पावर सी। अच्छा, तो सर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कुछ नहीं, मैंने याद करो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, टाइम पीरियड का तो टी ही होगा, इज इक्वल टू प्रेशर के लिए क्या लिखोगे सर, ml-1 T-2, पावर क्या रहेगा ए, और उसके साथ मल्टीप्लाई में सर डी क्या है डेंसिटी, तो याद करो मास अपॉन वॉल्यूम, पावर रहेगा बी, एनर्जी का ml² T-2, पावर रहेगा सी। घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे देखते जाओ इसको, टी विल बी इक्वल टू, अगर m की पावर की बात करोगे, m की पावर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से आएगा a, यहाँ से आएगा b और यहाँ से आएगा c, तो सर a + b + c हो जाएगा क्या, यस।
और अगर लेंथ की बात करोगे, यहाँ से आएगा माइनस ए, यहाँ से आएगा -3b और यहाँ से आएगा 2c, तो -a -3b प्लस 2c। और टाइम की अगर बात करोगे, यहाँ से आएगा -2a, यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से आएगा -2c, तो -2a और -2c। ये वाला स्टेप सबको समझ आया या नहीं, जल्दी बोलो। ये मैंने जो स्टेप किया ये समझ आ गया? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है प्लीज पूछ लो। ये पावर्स को कैसे ऐड कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना तुम लोग? अरे देखो, m की पावर इधर से कुछ आती है, इधर से कुछ आती है। अगर मान लो इधर से कुछ आई और इधर से कुछ आई, दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बच्चे पावर्स ऐड हो जाती हैं। याद रखना, ये बेसिक सा मैथमेटिक्स बचपन में पढ़ाया गया था आप लोगों को, उसी को यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो देखो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, सर इक्वेशन 3 बन जाएंगी। कैसे? सर देखो, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बनेगी माइनस, देखो अब लेफ्ट और राइट को इक्वेट कर दो, इधर सिर्फ टाइम है, तो क्या लिखूंगा, -2a -2c इज इक्वल टू 1, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, -a -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। समझ में आया मैंने कैसे लिखा? टाइम का पावर इधर जो था, इधर इसके बराबर कर दो। इधर m और l है नहीं, तो इसका मतलब ये सर जो m और l की यहाँ पे पावर है वो किसके बराबर हो जाएंगी, 0 के। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, 3 इक्वेशन है, जल्दी से सॉल्व करो। अब ये मत कहना सर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती। 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करो, यहां तक लिखो और इसको सॉल्व करना। कैसे करेंगे? देखो, ऊपर से a निकाल लेना c की टर्म्स में, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, और यहाँ से b को निकाल लेना a और c की टर्म्स में। इसका फाइनल आंसर क्या कौन सा आएगा? ऑप्शन 3। कंफर्म है ना? ऑप्शन 3 आ रहा है। तुम लोगों ने करके देखा था पीछे, बस आंसर की को देख लिया? किया था, वेरी गुड वेरी गुड। पहले 6 क्वेश्चंस में किसी को कोई भी डाउट हो, ये इक्वेशंस को जरूर सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मत छोड़ देना कि बस सर ने जितना बताया उतना ही बहुत है। पहले 6 क्वेश्चंस में किसी को भी छोटा सा भी डाउट हो, अभी बोल दो। आगे बढ़ रहा हूं, आई विल क्लियर इट। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन। क्या दिया गया है सर? सर यहाँ पे कुछ बता रखा है कि वेंडर वाल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ रियल गैस इज दिस, वेयर p is pressure, v is volume, t is absolute temperature, r is molar gas constant. Okay, van der Waals constant. Okay, which of the following have the same dimension as those of pv? pv के बराबर किसकी डायमेंशन है, ये आपसे पूछा गया है। अब बच्चे एक काम करो ना, ऐसे केस में ना, ये पहले तो ब्रैकेट्स को खोल दोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा पिक्चर। कैसे सर? बेसिकली यहाँ पे तुम लोग सीधा सीधा लिखो कि सर पी इंटू वी माइनस सी इंटू एन वी प्लस एन स्क्वायर ए वी। अच्छा, वी उड़ जाएगा, देख ये जब मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे बस एक वी बचेगा। यस, माइनस एन क्यूब ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी। ये समझ आया, हाँ या ना बोलो जल्दी से। ये समझ आया तुम लोगों को? ब्रैकेट खोली है और कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यहां से अगर आप क्लियरली देखोगे तो सर अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पांचों क्वांटिटीज हैं, ठीक है, ये पांचों जो क्वांटिटीज आपको दिख रही है ना, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये पांचों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तुझे यही तो बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने, कि जो भी एडिशन में है और जो भी सब्ट्रैक्शन में है, सबकी डायमेंशन सेम होगी और जो रिजल्ट होगा उसके बराबर होगी। तो इसका मतलब ये कि सर
अगर डायमेंशन सेम है तो यहाँ पे पीवी की पी एन बी, क्या पी एन बी आपको दिख रहा है ना पीवी दिख रहा है, इसका मतलब गलत। ए बाय वी नहीं सर, ए बाय वी नहीं है, एन स्क्वायर ए बाय वी के बराबर है, राइट। फोर्थ, ए बी अपॉन वी स्क्वायर इंटू एन क्यूब के बराबर है, इन्होंने सिर्फ ए बी बाई वी स्क्वायर लिख रखा है। तो लास्ट में जाके देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला, एनआरटी। एनआरटी जो रिजल्ट होगा उनकी भी तो डायमेंशन सबके बराबर होनी चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठेगा आपका? फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन। तो सीधा ब्रैकेट खोल दिया करो ऐसे केस में, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वैन डर वाल इक्वेशन अभी के लिए क्या है, कैसे है, क्यों है, आगे जाके फॉर श्योर सीख जाओगे। राइट, okay, if the unit of length be doubled then the numerical value of universal gravitational constant will become। बहुत सिंपल, इधर देखो, आप लोग एक सिंपल सी बात समझो, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसके डायमेंशन अगर याद नहीं है तो डोंट वरी, तुम्हें मैं दोबारा से बता देता हूँ। इट इज जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, याद है ये फॉर्मूला था, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। घबराया मत करो, पूरा चैप्टर पढ़ोगे इस पे आगे। तो जी क्या बन जाएगा यहाँ से, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। तो सर फोर्स क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। तो सर ये मास कट जाएगा, मेरे पास इसकी डायमेंशन क्या बचेंगी सर, डायमेंशन बचती है m की पावर -1, l हो जाएगा आपके पास यहाँ से ये l एक आएगा ना, एक सेकेंड, सारा उड़ गया, एम एल टी माइनस टू, हाँ। तो यहाँ से आपके पास आएगा एल क्यूब टी माइनस टू। तो ये आ चुका है बच्चे आपके पास डायमेंशन। अब ध्यान से देखो, अगर डायमेंशन ये है और इन्होंने क्या बोला है, यूनिट ऑफ लेंथ बी डबल्ड, तो अगर मैं यहाँ पे 2l को रखूंगा तो 2l रखने पे क्या तुम लोगों को नजर आ रहा है कि सर ये जो होगा क्यूब हो जाएगा, राइट। और अगर ये क्यूब हो गया तो देखो, मान लो पुरानी वाली क्वांटिटी थी तेरे पास 1 जी था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स जे नया वाला जी डैश, अगर आपने डबल कर दिया। इन्होंने ये क्या बोला है कि इट विल बिकम, मतलब जी डैश क्या है ना, इसे विल बी 1/8 ऑफ जी। हाँ या ना बोल जल्दी से, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सीधा 8 टाइम्स को टिक मार देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आपको क्या पीछे क्या दे रखा है, 4 ही दे रखा है ना। हाँ भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बॉयज गर्ल्स। यस यस यस, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आप लोग देखोगे पहले g का जो भी वैल्यू था, अब अगर आपने l की जगह 2l रख दिया, नो डाउट 2l का क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो मैं बोल सकता हूँ 1 इनिशियल वाला g इज इक्वल टू 8 गुना नया वाला g। उन्होंने क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ g विल बिकम, तो मतलब g डैश कितना हो जाएगा, कहना है इसे 1/8, उधर चला जाएगा तो 1/8g हो जाएगा। सोच के देखो। यस यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसमें गलती करते हैं बच्चे, सीधा ना सोच लेते हैं कि 12 रखो क्यूब हो जाएगा तो 8 हो गया। बहुत गलत, बहुत गलत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक एक क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारी डीपीपी को भी ढंग से लगा लोगे ना, टेस्ट में मार नहीं खाओगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। सर ये क्या दे रखा है मुझे, बच्चे आपको बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव डायमेंशंस एज दिस। अब देखो यहाँ पे ना, Q is volume flow rate in meter cube per second, P is pressure। ओके, इधर देखना,
ऐसे क्वेश्चन में देख के कई बच्चे तो पहले ही पेन छोड़ देंगे कि ना सर ये तो सर बहुत बड़ा लग रहा है। अरे कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहोगे सब क्वेश्चंस को डील कर लोगे। प्रेशर क्या लिए क्या लिखूंगा, पाइक तो एक नंबर होता है 3.14, उसके कोई डायमेंशन नहीं होते, तो प्रेशर को क्या लिखूंगा सर, प्रेशर को लिखूंगा ml -1 T-2, प्रेशर आ गया। आर का पावर 4, एल की पावर 4 हो गया, खत्म। अपॉन फ्लो रेट क्या होता है सर, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब कहने से लेंथ का क्यूब अपॉन टाइम, तो सर ये हो जाएगा एल क्यूब T-1। हाँ या ना बोल जल्दी से, समझा, समझना चाहिए। एल क्यूब T-1 इंटू लेंथ, ये एल क्या है, दिस इज लेंथ, तो एल लिख दिया। तो देखो सर यहां से तो मुझे नजर आ रहा है ये एल की पावर 4 नीचे हो जाएगा, एल की पावर 4 ऊपर पड़ा है, कट गया आपस में, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml-1 T-3। देखो ये डायमेंशंस आपके पास आ चुके हैं। अब बच्चा कहता है कि सर ये डायमेंशंस किसके हैं। बच्चे अगर तुम याद करोगे तुम्हारे पास एनर्जी के एक एक करके मैं बताता हूँ। सरफेस टेंशन के क्या होते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। आप लोगों को अगर टेस्ट में क्वेश्चन आएगा आप लोगों को दे दिया जाएगा, डोंट वरी। तो फोर्स अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा सर, ml-T-2, तो ये हो गया mt-2, ये तो नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सर ये कल परसों ही अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इसके डायमेंशन बराबर नहीं होते ml-1 T-3 के, कल परसों अपन ने पढ़ा था ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यस इसके होते हैं ml-1 T-1, राइट। एनर्जी के ml² T-2 होता है। पावर का, पावर इज एनर्जी, हाँ पावर इज एनर्जी अपॉन वर्क डन अपॉन टाइम। तो एक सेकेंड, तुम्हारा फिर भी नहीं आएगा ना, ml² T-2 अपॉन एनर्जी अपॉन पर यूनिट टाइम, दिस विल बी T-3, ml² T-3, बट यहाँ पे है मेरे पास T-1। एक सेकेंड, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, दिस इज, अरे यार दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड ना, तो एल क्यूब पर सेकेंड T-1 है, तो ये ऊपर जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हुआ तो ये बन जाएगा -1, राइट, ये हो जाएगा प्लस। हाँ तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द राइट आंसर। ये देखो टी ऊपर जाएगा तो T+1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 बचेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज राइट आंसर, डोंट वरी, आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। ओके ओके, पहले बच्चे ऑप्शन बोल रहे थे सर वो ऊपर जाके +1 होगा। ओके ओके, माय बैड माय बैड। जल्दी बताओ क्या क्लियर है कहानी। अगर आप लोगों को अभी के लिए ऐसा लग रहा है ना कि सर मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नहीं पता, मुझे सरफेस टेंशन का नहीं पता, घबराना नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में अभी दिया जाएगा। जब आप लोग 11th क्लास पढ़ लोगे तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी, फिर आप लोग सबको जानोगे अच्छे से। ओके क्लियर कर रहा हूँ। व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, डेंसिटी अपॉन प्रेशर। ले क्या क्वेश्चन है ये बता। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, प्रेशर क्या होता है ml-1 T-2, m से m खचाखच, क्या बचेगा तेरे पास, ये ऊपर आएगा तो l-2 T+2, ऐसा ही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है, फोर्थ, यस। चेक करो l-2 T+2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट ये वाली डायमेंशन। ए एनर्जी अपॉन एरिया, सर ml² T-2, तो सर ये तो बचेगा mt-2, राइट। प्रेशर का ml-1 T-2 होता है सर। प्रेशर पर यूनिट लेंथ, सर ये हो जाएगा मेरे पास ml-2 T-2, ये देखो ये वाला सही है।
फोर्स इंटू लेंथ ml t-2, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t-2। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है? फोर्थ ऑप्शन। प्रेशर का अपॉन लेंथ करके देखो। गुड गुड गुड, करेक्ट है सर, वेरी गुड वेरी गुड। ये जिन बच्चों के सही है ना, देखो अगर तुम लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे ना, फिर तुम लोगों को मजा भी आएगा बहुत इजीली। हाँ हाँ हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश यार, शाबाश। जो बच्चों ने ट्राई किए हैं और जिनके सही आंसर आ रहे हैं, जिनको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन को भी अगर तुम ढंग से लिख लोगे ना, तो बेटा तुम लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट देख क्या बोल रखा है यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यार। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सर बहुत कुछ ऐसे लग रहा है कि तूफानी सा लग रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं एलन। देखो कई तो बस बात वही है ना, ये क्वेश्चन ना मैं बता रहा हूँ, हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और वाली कहानी है। ये दिखने में तुम्हें ऐसे लगेगा कि वाओ व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन, बट अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा खोद के देखते हो, तुम्हें समझ आता है कि बहुत इजी था सर, ये कुछ भी नहीं है। अल्फा इंटू जेड अपॉन के बी इंटू थीटा, और आपको बता रखा है के बी इज व्हाट, एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। ये देखो यूज फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू के बी अपॉन टेम्परेचर, सॉरी। तो अब ध्यान से एक एक करके बात को मैं बताऊंगा आपको। सर आओ, उन्होंने क्या बोला है, थीटा द डायमेंशन ऑफ बीटा, आपको बीटा के डायमेंशन निकालने हैं। पहले तो मुझे सारे बच्चे सोच के बताओ, क्या ये जो मुझे क्वांटिटी दिख रही है, क्या ये पूरी की पूरी क्वांटिटी के कोई भी डायमेंशन होंगे, हाँ या ना? क्या ये पूरा डायमेंशनलेस होता है, सबको पता है? जल्दी बोलो मुझे और क्लियर करो। क्या आप लोगों को याद है कि जो लॉग ऑफ समथिंग होगा, ln ऑफ समथिंग होगा, ये पूरा डायमेंशनलेस होगा? मतलब सर, तो सर ये भी इसका जो रिजल्ट सामने आ रहे थे, ये भी डायमेंशनलेस होगा। यस, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू, डायमेंशनलेस था तो कहना डायरेक्टली से इट विल बी इक्वल टू के बी थीटा अपॉन जेड, के बी इंटू थीटा। देखो के बी, थीटा क्या है, टेम्परेचर है, तो केबी का ये फॉर्मूला यूज करोगे, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर इंटू टेम्परेचर, क्या एनर्जी बचेगा? तो सर मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस बचा अल्फा। एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, ml स्क्वायर t-2, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, l, तो क्या हो जाएगा ये ml-1, नहीं सॉरी +1, +1, ये +2 -1 हो जाएगा, तो +1 बचेगा, t-2। तो इसका मतलब ml t-2 विल बी द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। ये समझ आ गया? तो अब इधर अंदर आओ, इसके अंदर आओ, ये वाले कहानी पे। सर ये क्या कह रहा है, ये है अल्फा अपॉन P इज व्हाट, P इज प्रेशर, यस, इनटू बीटा। तो सर यहां से मैं क्या बोलूंगा, अल्फा अपॉन प्रेशर इनटू बीटा भी तो किसके बराबर थे, डायमेंशनलेस थे, क्योंकि सर लॉग के अंदर वाला भी डायमेंशनलेस होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि बीटा की डायमेंशन विल बी इक्वल टू अल्फा, जो अपन ने अभी निकाला, अपॉन प्रेशर ml-1 t-2। सर m से m खचाखच, l ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, l स्क्वायर, ये t-2 भी कट गया। ऑप्शन चेक करो कौन सा बैठ रहा है, m0 l0 m0 t0, ये वाला थर्ड ऑप्शन, m0 t0 l का पावर 2। चेक करो, और कोई भी सिंगल डाउट भी हो किसी भी छोटी से स्टेप में, वो पूछो मेरे से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिनका क्लियर है और जिनको आंसर सही आए, वेरी गुड। देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, सिर्फ पढ़ाई करना ना, कभी भी ये मत सोचना कि सर सिर्फ मैं लेक्चर सुन लूंगा तो मेरा काम पार है, मैं फिर बन गया सर डॉक्टर और मैं बन गया IITian। ऐसे नहीं होता बच्चे, हमेशा याद रखो, जितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस है ना, उससे 3-4 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिस्कशन। अगर डिस्कशन में आप लोग प्रेजेंट होके आप क्वेश्चंस को नोट भी कर लोगे ना, आपका फायदा होगा ही होगा, ये बात मेरे से लिखवा लो। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिस्कशन के मामले में अगर आप पीछे रह गए,
क्वेश्चंस अब मैं करवा रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं सीखा, फिर समझ जाना कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और खुद को मतलब बेवकूफ बना रहे हो। क्लासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, मैं इसीलिए एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ओके, क्लियर कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट सर, ये क्या है सर? प्रेशर इज इक्वल टू ये कुछ दे रखा है, डायमेंशंस पूछे गए हैं बी के इन लेंथ। अच्छा, तो सर सबसे पहले देखो, जो दे रखा है ना, ई की पावर ए एफ अपॉन के टी, राइट? एफ इज फ्रीक्वेंसी, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो तूने अभी सीखा था, राइट? और उसके अलावा टी इज टेम्परेचर। देखो यहाँ से ये तो डायमेंशनलेस होने चाहिए, क्योंकि पावर जो होती है वो डायमेंशनलेस होती है, ई की पावर। तो ए के डायमेंशन किसके बराबर हो जाएंगे? के टी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सर के टी का तो अभी अपन ने पढ़ा था, तो ये तो एनर्जी के बराबर होता है, क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो एनर्जी हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी वाई। आवाज आ रही है अभी? आई गेस कनेक्शन ड्रॉप हो गया। जल्दी से बोलो, आवाज आ रही है सारे बच्चे? ओके ओके, हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? आ जाओ आ जाओ, आई गेस इंटरनेट का कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, एक सेकेंड। आ जाओ, कहाँ पे थे अपन? यस सर, ए एफ अपॉन के टी विल बी डायमेंशनलेस, ये अपन ने समझा। अब यहाँ से मैं अगर बात करूं ए के डायमेंशन की बच्चे, वो हो जाएंगे के टी अपॉन एफ के बराबर। के टी का तुम्हें पता है, इट इज एनर्जी, ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी आपको दिया गया था। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा टी माइनस वन, याद है 1/सेकंड होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? एम एल स्क्वायर टी, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर टी माइनस वन। ए की डायमेंशन आपको पता चल गई। सर ए की डायमेंशन का क्या करूं? बच्चे ध्यान से देखना, कहने से बी की डायमेंशन विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जा, इसको नीचे ले आ, तो ए बाय पी हो जाएगा। तो सर ये ई का पावर, अरे ई का पावर जो भी हो, तुझे याद रखना है, सार सबकी पूरी डायमेंशन उसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशनलेस होता है, यस। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? बी विल बी इक्वल टू ए बाय पी। ए कितना था अभी निकाला? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। प्रेशर इज व्हाट? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एम से एम खचाखच, क्या बचा तेरे पास? एल का पावर थ्री, टी का पावर वन। अब तेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डायमेंशन ऑफ बी इन लेंथ, लेंथ में कितनी डायमेंशन है? थ्री। चेक करो, जल्दी से बोलो, क्या समझ आया, हाँ या ना? गुड गुड गुड, वेरी गुड। एक सेकंड, दोबारा से देख विशाल, दोबारा से देख, इधर देख, इधर देख। आप लोगों को ये देखना है कि सबसे पहले तो इसकी जो ये पावर दे रखी है, ये डायमेंशनलेस है, तो ए इंटू एफ अपॉन के टी डायमेंशनलेस है। तुझे पता है कि सर अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी उधर चला गया, नीचे एफ आ गया। के टी क्या है? ये वाला के इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। इसकी डायमेंशन किसके बराबर? एनर्जी के। एनर्जी रख दे यहाँ पे, अपॉन रख दे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कल ही क्लास में पढ़ाया था मैंने, कल परसों। टी माइनस वन होता है हर्ट, 1/सेकंड। तो यहाँ से ए की जब डायमेंशन आपको पता चल गई, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? सर प्रेशर इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू ये जो पूरा कार्यक्रम है, ई का पावर ये वो। सर ई का पावर कुछ भी हो, पूरा ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, तो इसका मतलब प्रेशर की डायमेंशन ए अपॉन बी के बराबर है। तो कहने से बी की डायमेंशन ए अपॉन पी के बराबर है, उसको उधर ले गया, उसको नीचे ले आया। ए की डायमेंशन तूने निकाल ली, प्रेशर का तुझे याद होना चाहिए, दोनों को डिवाइड कर, क्या आएगा? एल क्यूब टी की पावर वन। अब एल क्यूब टी की पावर वन,
तेरे से पूछा क्या क्या है, डायमेंशंस ऑफ बी इन लेंथ, लेंथ में पावर कितनी है उसकी, 3। जल्दी बोल विशाल, समझा या उड़ गए तोते? चेतन एंड विशाल, गुड गुड। चेतन, चेतन डाउट बोल बच्चे, अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो। गुड मुबाशरा, गुड। चेतन चौहान, कोई भी डाउट हो बच्चे प्लीज पूछो। ओके गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं सर? चूज अ पेयर डजंट हैव सेम डायमेंशन। अच्छा, ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर ml-1 T-2। अब मैं तुम्हें इसीलिए बोलता था कि अगर क्वेश्चन करोगे ना तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी ये। प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, बार बार यूज होते हैं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? ये ml² T-2। तो सर क्या ये डायमेंशन वर्क डन के साथ सेम है? यस सर, ये जूल के साथ सेम ही है, राइट? ये जूल के साथ सेम है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद फोर्स इनटू टाइम एंड चेंज इन टेम्परेचर, फोर्स का क्या होता है? ml-T-2 इंटू टाइम क्या हो जाएगा? T। तो ये बन के आएगा ml-T-1, राइट? चेंज इन मोमेंटम, सर चेंज इन मोमेंटम बेसिकली मोमेंटम वाला डायमेंशन ही रखेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ml-T-1। क्या सेम है? यस, ये भी सही है सर। उन्होंने पूछा विच है डजंट हैव सेम डायमेंशन। अच्छा, तो अपने को वो वाला निकालना है जिसके डायमेंशन सेम नहीं है। इसको साथ में मार्क करते जाना, जो जो भी आपको पता चलता जाएगा ना कि सही है, ये मार्क करते रहा करो साथ में, ठीक है? किलो कैलोरी और जूल, तो सर किलो कैलोरी भी एक एनर्जी का यूनिट है, जूल भी एक एनर्जी का यूनिट है, राइट? बचा कौन? एंगल और नंबर ऑफ मोल। सर मुझे पता है कि जो नंबर ऑफ मोल है वो होता है MOL, वो तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एंगल डायमेंशनलेस होता है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। क्या मेरी बात समझ आई सबको? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। एंगल इज डायमेंशनलेस, मोल इज नॉट डायमेंशनलेस, याद रखना। मोल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7वीं फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ वही वही। लास्ट लास्ट, second last question, which of the following combination of 3 dimension PQR can never be meaningful quantity? अच्छा देखो, इन्होंने क्या बोला है कि डायमेंशनली डिफरेंट है, राइट? अगर डायमेंशनली डिफरेंट है तो देखो बच्चे, क्या P कभी -Q हो सकता है? ना सर। ऑप्शन नंबर 3 मुझे तो पहले ही चमक गया। बाकी देखो, हो सकता है कि PQ मल्टीप्लाई होके R जैसी डायमेंशन बन रही हो, PQ की डायमेंशन जो भी हो सर, R के साथ डिवाइड तो कर ही सकते हो। अगर आपको बोला गया कि इनकी डायमेंशन डिफरेंट है तो क्या P -Q हो सकता है कभी? नो। और उन्होंने वही पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी कैन नेवर बी मीनिंगफुल, ये वाली सर। लास्ट वन, द SI standard of measurement for which of the following fundamental quantity is not based on universal constant measurement? Remember, this is mass, this is mass. ओके, हाँ उसको याद रखना। गुड, चलो आज एक काम करते हैं, अब मैं और नहीं इस पे खींचूंगा, नहीं तो तुम लोगों के लिए ओवरडोज हो जाएगा। या कर दो तीसरी भी डिस्कस, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। थर्ड वन डिस्कस करूं या ना करूं? तुम लोग जैसे बोलोगे। अरे ये तो क्वेश्चन सेम लग रहे हैं, ये क्वेश्चन सेम है ना? ये क्वेश्चन कैसे सेम है? ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है, थर्ड डिफरेंट है। ये फिर फिफ्थ भी सेम है, सिक्स्थ भी सेम है। 7 में से 3-4 क्वेश्चन तो, 3 क्वेश्चन तो सेम हो गए। ये वेक्टर्स के क्वेश्चन ये फिर सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन सेम है। कौन से नशे करके बनाई गई है ये डीपीपी? मैंने नहीं बनाई वैसे।
चलो, अच्छा कोई भी डाउट हो आप लोगों को हम कर लेंगे। चलो एक काम करो, आज आप लोग ट्राई करो, ठीक है, मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है, आज और क्वेश्चंस भेजूंगा। सारे बच्चे एक काम करना, एक सेकंड।